आगे चलें आप। आगे चलते हैं साहब। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि मरियम नवाज की कारकर्दगी पर सर्वे हो रहे हैं जिनमें 70% लोग उनके तरक्याती प्रोग्राम्स और कारकर्दगी से मुतमिन हैं। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? देखो बात सुनो, पहली बात तो जिस किस्म की ब्यूरोक्रेसी है हमारी, निहायत मुख्तसर बात अर्ज कर रहा हूँ, मरियम नवाज ने पूरे जोर से एक्सेलरेटर दबाया हुआ है और उसको ये नहीं पता कि साथ बैठ के किसी ने हैंड ब्रेक खिंची, गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा, एक ही जगह घूम घूम के पागल हो जाएगी, सड़क पे धमाले मारेगी, धुआं छोड़ेगी, रिंग पिस्टन जवाब दे जाएंगे, रेडिएटर गर्म हो जाएगा, वो शायद फट जाए। और असल बात ये है, ये सर्वे सुर्वे तो खुद करा रहे हैं। ये वज़ीर इत्तलात अगर ये कहती कि हम बड़े सर्वे करा रहे हैं और ये नतीजा निकल रहा है, तो शायद को थोड़ा सा उसमें को थोड़ी सी ग्रेस आ जाती। खुद करवा रहे हैं सारा कुछ। अगला इलेक्शन आने दो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 5 साल बाद एक जेन्युइन इलेक्शन की मारेंगे। ये ना 70%, 7% भी वोट अगर इनको मिल गया तो मौजा होगा। जिस दिन जेन्युइन इलेक्शन हुए 70%, मैं उस दिन पूछूंगा, वो 7 भी नहीं होना। चलें, विदाउट मेंशनिंग वर्ड्स, मैं गोल मटोल मैं जलेबियां नहीं तलता, स्ट्रेट बात कर रहा हूं। 7% वो भी मुआवजा होगा। भी छड़ी जाओ जो मर्जी, हम वजारत इत्तलात पैर थले आई है और तुसी मतलब खुश भी करना है, ठीक है, वो करते रहो। लोगों को नहीं पता, किसको बेवकूफ बना रहे हैं। ये केड़े ने 70%? मुझे तो महीने में 7 बंदे वॉक पे नहीं मिलते जो तबर्रे ना बोलते हो। छोड़ें, ठीक है, आगे चलते हैं। साहब, लेजेंडरी एक्टर बुशरा अंसारी रमज़ान ट्रांसमिशंस के खिलाफ बोल पड़ी। उनका कहना था ये ट्रेंड रमज़ान के इस मुबारक महीने की पाकीज़गी को मुतासिर करता है। रमज़ान ट्रांसमिशन की वजह से लोग इबादत नहीं करते, रोज़ा फाका हो गया है। देखो, पहली बात ये बताऊं कि बुशरा अंसारी बहुत बड़े बाप की बेटी है, मेरी दोस्त भी है, मेरे बच्चों की तरह भी है, सहेली भी है। हमारा बहुत पुराना 50 साल पुराना ताल्लुक है। मैं धनक में था और ये उस वक्त मेरा लाहौर कॉलेज में थी। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी ब्राइट। एक तो टैलेंट है ना जिससे आप लोग हो, ये अहमद बशीर साहब की बेटी है जो पाकिस्तान के गिनती के चंद इंटेलेक्चुअल्स में से एक थे। ठीक है, उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी नीला पर्वत, तो उसने 100% ठीक, चूँकि इसके लिए जहानत से ज़्यादा जुर्रत की ज़रूरत है। उनके वालिद तो इस्तारा थे, सिंबल थे वो जुर्रत का, अहमद बशीर साहब। तो अल्लाह माफ़ करे, दीन के नाम पे दुकानदारी अब पहले भी हो रही थी बहुत, हम सब जानते हैं। अब ये माशाल्लाह रमज़ान ट्रांसमिशंस तक पहुंच चुकी है, तो कदम कदम पे यही है। और ये बात उसने बहुत पते की है। उसको भी एक एंटरटेनमेंट या पता नहीं क्या बना दिया है, खुदा की कसम हैरत होती है। किसी शय को नहीं बख्शते। हमारा अपना जो सोशल मीडिया है, नाम नेहाद, हमारे से मुराद जो हम सब जिसको एंजॉय भी कर रहे हैं, भुगत भी रहे हैं, इरिटेट भी हो रहे हैं, सारा कुछ एक मिक्सचर सा है। वो क्या है? रेटिंग के लिए घटिया तरीन काम भी अगर करना पड़े तो कर लो, घटिया तरीन। बहुत सी चीजें हैं जो हकायक होते हैं लेकिन सरे बाजार नहीं करते। यू अंडरस्टैंड? देयर आर सो मेनी थिंग्स। हम सबको पता है कौन क्या किस चीज का नतीजा है, बट डू यू परफॉर्म इट ऑन द रोड साइड? कुछ चीजें हैं जिनको बंदा बाईपास करके गुजर जाता है। हमारे यहां नहीं, ये शर्म लिहाज किसी भी काम में नहीं रही। जाहिर है गंद होते 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 यहां तक आ गया। अब रेटिंग मतलब लोगों का क्या, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व होते हैं उनका बेसिकली 99% का, वो 1% होते होंगे जो बिहेव करते होंगे। नजर किसी मिर्च मसाला, वो एमी विच सनसनी खेजी, फलाना टमखाना, शोधपन, छछोरपन, ये सारा कुछ करते हैं। रेटिंग बस ठीक है। बहसीयत कौम, बहसीयत इंसान आपकी रेटिंग क्या है?
दैट इज नॉट योर कंसर्न, ठीक है। लेकिन बात बुशरा ने बड़ी दुरुस्त की है, बिल्कुल ठीक। दैट इज द वे आई फील। बल्कि मुझे अफसोस हुआ कि ये बात मुझे किसी वक्त किसी मां ने करनी चाहिए थी, और शायद मैंने कभी की भी हो। जी सही। नेक्स्ट खबर है साहब। अखबारी खबर के मुताबिक साबिक कमिश्नर कोयटा की बेटी ने एयर होस्टर्स को मुक्का मारकर उसका दांत तोड़ दिया, जिसके बाद कप्तान जहाज रनवे से वापस ले आया। अलबत्ता माफीनामे के बाद लड़की को जाने की इजाजत दे दी गई। ये माशरा टोटल ड्रामागिरी है, झूठ। एक मामूली बेचारी एयर होस्टेस, उसका एक कमिश्नर, और कमिश्नर भी क्या होता है। मुझे बेशुमार ब्यूरोक्रेट्स जिनके साथ मेरी ज़रा कुर्बत होती है, वो एक जुमला अक्सर बोलते हैं कि जी 5 साल रह गए, 8 साल रह गए, फिर सानू किन्ने पूछना है। तो जो मेरे करीबी होते हैं तो मैं उन्हें कहा करता हूँ कि हम बहैसियत इंसान हैं घटिया, लेकिन लोगों पे शफकत करो, चूँकि कम से कम 10-15% ज़रूर आज भी हमारे माशरे में ऐसे होते हैं जिनके साथ आपने नेकी की हो, भलाई की हो, उनसे मोहब्बत की हो, उनके सर पे हाथ रखा हो, तो वो कभी नहीं भूलते। अदरवाइज ये तकिया कलाम है। ब्यूरोक्रेसी के 80-85% लोग, रफली मैं बात कर रहा हूं, गुफ्तगू में अक्सर ये कहते हैं कि जी और 5-7 साल की गल फिर सानू किन्ने पूछना। वजह कमिश्नर क्या होता है, केड़ा कमिश्नर, लेकिन वो बहुत माड़ी है। वो बच्ची जो कर रही होगी इधर, तो ये पूरा मुल्क माफीनामा है, अवाम के लिए तो माफी, मजबूरी है उनकी, जो मर्जी कर लो इनके साथ। वो शुक्र है उसने सारी बतीसी नहीं तोड़ दी उसकी, एक दांत पे टल गया मसला। बात सुनो, पिछले 2-3 सालों में उठा के देखो, शाहजेब का माफीनामा कराची का, फिर कराची की ये एक मुतमवल डायन, उसने बाप बेटी कुचल दी है, उसका भी माफीनामा। फिर कोयटा का ही एक ट्रैफिक कांस्टेबल किसने रोंद के गाड़ी पे गुजार दिया पूरे खानदान को। इसी तरह यहाँ एक लौंडा था डिफेंस, वो पता नहीं 4-5 बंदों का खानदान खा गया, उसकी ड्राइविंग एज ही नहीं थी, और वो जितनी देर वो जेल में रहा वो वीवीआईपी के तौर रहा, के तौर पे रहा। और मेरे साथ एक बच्ची काम करती थी, फरा, पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ, वेरी स्वीट किड। वो उसने उन्हीं ज़मानों में, मुझे ज़रा पुरानी बात है, उसने कैदियों की वेलफेयर के लिए कोई तंजीम बनाई। वो माशाल्लाह बच्ची बड़ी हो गई है। शी इज़ द वन हु टोल्ड मी कि उसको तो उन्होंने दामाद की तरह रखा हुआ है। ये माफ़ी सिर्फ अवाम को नहीं मिलेगी, बाकी ऐसी की तैसी करो। ये 25 करोड़ माफीनामे हैं, एक मुट्ठी भरे के कलियत है। तो हम पाकिस्तानियों के तौर पे शर्मिंदा भी नहीं होते। प्यो पुत्र धी भैन बहनोई समधी चाचा ताया कजन भैन भरा दूर पार दे रिश्तेदार, वो पूरे दा पूरा कुनबा ही चढ़ जाता यार। हम ही नहीं कहा मैंने, ये मुल्क नहीं है, मंडी है। किसी के हाथ में डंडा है और किसी के हाथ में डंडी है। घट अवाम भी नहीं, लेकिन उन्हें तो पल्ले कुछ नहीं, वो सिर्फ रेडी खांचा ये वो, उसमें वो डंडी मारते हैं। आपका ध्यान उधर होगा, गंद डाल देंगे, ये सारा कुछ कम तोलेंगे, झूठ बोलेंगे। जिन्हें देता डंडा है वो दिन दिहाड़े अपनी तनख्वाह बता लेंगे, जो करना कर लो।